नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ अनुशासन विकसित कैसे करें। अनुशासन एक ऐसी कला है जो आपको लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करता है। इसे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरणा देता है और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए, नियंत्रण रखने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप अपने जीवन में लक्ष्य को पाना चाहते हैं, अनुशासन को विकसित करना ही होगा, क्योंकि इसके बिना आप लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इस सब वजहों से क्या करना है, अनुशासन विकसित करना है। उससे होगा ये, आप जो है अपने कार्यों को अनुशासित रूप से करते रहेंगे। इसलिए ऐसा करना है, क्योंकि अगर आप जिंदगी में ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी समस्या को बड़ी कर लीजिए। कहेंगे कि आप क्या बोल रहे हैं, ये अलग प्रकार से ही बोलते हैं, इस प्रकार से कहेंगे, लेकिन हाँ ऐसा ही है। तो आइए देर न करते हुए उसी के बारे में समझेंगे। आखिर समस्या बड़ी क्यों करना है? तो पहले बड़ी करने का तात्पर्य है कि आप जो है समस्याओं को देख करके, परेशानियों को देख करके निराश, हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं मन में कि बेकार है। उससे मतलब हिम्मत एक रहेगा, साहस रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा। इसलिए आप अपने समस्या को बड़ी कर लीजिए और उसे हल करते जाइए और अपने लक्ष्य तक पहुंचते जाइए। आइए इसमें सबसे पहला बात देखते हैं, अपनी आदतों की समीक्षा करें। आपका जो आदत है उसमें आपको समीक्षा करना है। तो इसलिए, क्योंकि अगर नहीं करते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका आदत सही है या गलत। इसलिए समीक्षा करना कि कौन आदत सही की ओर ले जा रहा है, कौन आदत आपको गलत मार्ग की ओर ले जा रहा है। और इसमें होगा ये कि आपको लक्ष्य प्राप्त करने में कौन आदत बाधा डाल रहा है, ये सब अवलोकन करना है, निरीक्षण करना है और उससे समीक्षा करना है। इसलिए ऐसा करना बेहद जरूरी है। और इस प्रकार के कार्य करते हैं, अपनी आदतों का समीक्षा करते हैं, तो आप में एक अलग गुण दिखाई देने लगेगा और व्यवहार करने का तरीका ही, एटीट्यूड ही आप में बदल जाएगा। दूसरी बात, तो अपने आप को जवाबदेह ठहराएं। हाँ, अपने आप को जवाबदेह ठहराना है, जिम्मेवारी से भरा हुआ रहना है। क्योंकि जिम्मेवारी नहीं रहेगा तो आपको मतलब ऐसे ही जिंदगी जैसे सब जी रहा है वैसे ही होगा। तो जवाबदेह ठहरना है। और क्या करना है इसमें, देखिए होता है ये कि आपके साथ में रहने वाले, आपके परिवार या रिश्तेदार, ये सब जो होता है आप में कुछ अच्छे गुणों को, कुछ गलत गुणों को वो समीक्षा करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं और करके आपको बताते हैं। उसका जवाब दे, खुद पर लेना है, जवाब दे यानी जिम्मेवारी लेना है, उस आदत को सुधारना है,
सुधार करके अच्छी आदत को विकसित करना है। उसी रूटीन के हिसाब से प्रतिदिन करते जाना है। तीसरी बात, प्रयास लगातार करें। अगर आप बारंबार प्रयास करते हैं तो एक बड़ा बदलाव आएगा, बड़ा परिवर्तन आएगा। क्योंकि यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ जिससे कि आपको समझ में आएगा आखिर लगातार प्रयास क्यों करना चाहिए, या कहें लगातार मेहनत क्यों करना चाहिए। इसे करके जाने इसलिए करना चाहिए। मैं इसका उदाहरण एक सुनार से देता हूँ, जो कि एक बार की बात है कि वह चांदी को आग में तपा रहा था, और तपाने के दरमियान में ही उसका बेटा ने पूछा, आप इसे कब तक चांदी को आग में तपाएंगे? तो उसके पिताजी ने जवाब दिया, जब तक इसमें मेरा चेहरा दिखाई नहीं देने लग जाए तब तक मैं इसे तपाता रहूंगा। तो मतलब वैसे ही हम लोग के जीवन में है। ईश्वर हम लोग को समस्याओं से, परेशानियों से जूझने के लिए छोड़ देते हैं ऑटोमेटिक, और जब ईश्वर का गुण आ जाता है व्यक्तित्व में, व्यक्तियों में, आदमियों में, तब वो छोड़ देते हैं कि हाँ ये बड़ा आदमी बन करके दिखाएगा, अच्छा ही करेगा, मेरा ही गुण को फॉलो करेगा। तब वो और आशीर्वाद देते हैं और जीवन में उन्नति करने के लिए, तरक्की करने के लिए आशीर्वाद देते हैं। ये होता है। तो आपका जो काम है, जहाँ पर देखें सुनार का काम, उसका काम था उसे तपाते रहना तब तक जब तक उसका चेहरा उसमें दिखाई नहीं दे। वैसे ही आपका काम है मेहनत करने का, प्रयास करने का। उस मेहनत प्रयास को आप लगातार कीजिए, बारंबार कीजिए, जब तक आप दुनिया में झलकने नहीं लगता। ये करना है। चौथी बात, अपने आप को व्यवस्थित करें। हाँ, ये सभी बातें जाने हैं तो अपने आप को व्यवस्थित करना है, क्योंकि अगर नहीं करते हैं तो अव्यवस्थित जीवन रहने से आप पहली बात लक्ष्य को पाने में समर्थ हो जाएंगे, और आपको का जीवन उलझा हुआ रहेगा। सुलझा हुआ जीवन और उलझा हुआ जीवन में अंतर देखने को मिलेगा। ये होता है। इसलिए अपने आप को व्यवस्थित करें और उसी अनुशासन के डिसिप्लिन में रहें और लगातार कार्यों को करते रहें। पांचवी बात, नकारात्मक विचार को त्याग दें। आप जो है नकारात्मक विचारों को त्यागना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि नहीं त्यागते हैं तो वही नकारात्मकता में फंसे रह जाते हैं, वही अपने आप को कोसना, दूसरे के ऊपर दोष देना और गलत विचार मन में आते रहना, और उस गलत विचार के वजह से गलत इच्छाएं आना, ये सब नहीं पूरा होता है तो अपने आप को ही कोसते हैं, बेकार समझते हैं, और कभी कभी तो गलत कदम भी उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए आप अपनी जिंदगी से नकारात्मक विचार को त्याग देना है और सकारात्मक विचार को अपनाना है, क्योंकि अच्छी आदतें अपनाना पड़ता है लेकिन बुरी आदतें अपने आप जिंदगी में बन जाता है। तो आप बुरी आदतों को त्याग करके, बुरी विचारों को त्याग करके, नकारात्मक विचार को त्याग करके अच्छी विचार को अपनाइए, आदत बनाइए और जीवन में आगे
बढ़ते जाइए। छठी बात, प्रतिकूलताओं का सामना करना। छठी बात जो है, आपके जीवन में कई समस्याएं, चुनौतियां, परेशानी आएगा, तकलीफ आएगा। ये सब सामना करने का साहस होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए। और ये सब का सामना करने के लिए चुनौतियों का, समस्याओं का, परेशानियों का, तकलीफों का सामने करने का साहस वैसे व्यक्तियों में होता है जिसका मानसिक संतुलन सही होता है और जो व्यक्ति आध्यात्मिक होते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति ने अप डाउन का जीवन देखा हुआ होता है, क्योंकि वो चाहे खुशी हो या गम हर परिस्थिति में रहते हैं मस्त, क्योंकि उसको कोई चीज का फर्क नहीं, मतलब एक समान रहते हैं। वैसे ही हम लोग भी अपने आप को एक समान बना लेना है और अपने में अनुशासन विकसित करके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लग जाना है और प्रयास करते रहना है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी की ऑल वाले बटन पर दबा दीजिए, जिससे नए नए आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।